मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ को एक बार फिर अवसर मिला है। इस बार आजमगढ़ को विकास की गति मिल सके, उन्होंने अपील की। कहा, प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है और विकास की जिम्मेदारी हमारी। वहीं सपा बसपा पर कहा कि यह लोग उत्तर प्रदेश के राहु केतु हैं। इन लोगों ने नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। 1.5 वर्ष के अंदर 5000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। अग्निपथ योजना की दुनिया में तारीफ हो रही है। यूपी में राजनीति हो रही है। हमने तो आपके बीच के एक नौजवान कलाकार को दिया है। कलाकार एक गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बिल्कुल एक उपहार होता है। हाथों हाथ लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने गोरखपुर की सीट छोड़ी और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए, मैं एक भोजपुरी कलाकार को ही लेके गया और वो भी जौनपुर से लेके गया। मैंने कहा पूर्वांचल का नौजवान ही गोरखपुर में लड़ेगा। और रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से सांसद हैं कि नहीं है? तो गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं और अगर निरहुआ जो है आपका निरहुआ आपके यहाँ से शुरू हो, जहाँ से सांसद बन जाएंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। घर घर जाएंगे, कुछ सबको बताएंगे कि आखिर सपा और बसपा की सरकार के समय हमारे नौजवानों के साथ क्यों धोखा होता था। कोई नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पे धोखा, पैसे वसूली शुरू हो जाते थे। बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। वो गरीबों का राशन भी खा जाता था और साथ साथ नौजवानों की नौकरी भी। और भाइयों बहनों, इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको। नौकरी, नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते हैं। देखिए निरहुआ, विकास तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप में से बहुत सारे नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए वो आमंत्रित कर देंगे। बहुत सारे लोग बोल देंगे। और मुझे तो अभी मैं सोच रहा था, राम दर्शन जी ने ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं कि वो फिल्मों में जाने के इच्छुक हों। लेकिन मैं कह सकता हूं, नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हम ला रहे हैं। हमारा नौजवान प्रदेश के अंदर, हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और याद रखना, भोजपुरी फिल्म उद्योग के लिए भी अवसर आएंगे, क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की, विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। वहीं संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सिपाही खानदान से भगवान बचाए, आपके पास आए हैं। हमने आपके बीच में एक कलाकार को उम्मीदवार बनाया है, आपको हाथों हाथ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप में से बहुत से लड़कों को फिल्म में जाना होता है, नौजवानों के लिए अवसर लेकर आ रहे हैं। यूपी के अंदर सबसे अच्छी सुन सिटी बन रही है। उन्होंने कहा कि कलाकार का सम्मान होना चाहिए। भोजपुरी कलाकार रवि किशन को गोरखपुर तो निरहुआ को यहाँ से लाए हैं। विकास मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निरहुआ को जिताइए। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ बहुत जल्द हवाई सेवा दिया जा रहा है। पैच। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में बहुत जल्दी हवाई सेवा दिया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, साथ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। यह काम पहले से भी हो सकता था, लेकिन जिन्हें अपनों ने सीएम बनाया वह परिवार का विकास करने में लगे रहे। आजमगढ़ में अखिलेश संकट के दौरान नहीं आए, वह कोरोना के संकट में आपसे मिलने जिले में 3 बार मिलने आए। जब देश संकट में था तब अखिलेश सहयोग नहीं, गुमराह कर रहे थे। कहा कि पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, सपा के लोग गरीबों का राशन खा लेते थे। जनता ने 4 बार सपा और 3 बार बसपा को मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने आपको धोखा दिया। जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी।
और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि देखे हमारा ये लड़का हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।